कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद आने वाले साल में 5 और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना। इन 5 राज्यों के नाम देखने के बाद लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव यदि किसी राज्य में होना है तो वो है मध्य प्रदेश। आप पूछेंगे भला क्यों? तो इसके कुछ कारण हैं। दरअसल मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बहुत सारी समानता हैं। दरअसल 2018 में कर्नाटक में भी सरकार बीजेपी के हटने के बाद कांग्रेस और जेडीएस की आई थी, यानी कि कांग्रेस वहाँ भी सत्ता में आई थी, मगर वहाँ बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया। वहाँ के कांग्रेस विधायकों को इस्तीफे दिलवाए, चुनाव लड़वाए और फिर उनको अपने साथ लेके सत्ता बनाई। बिल्कुल वही हाल मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में भी 2018 का चुनाव कांग्रेस जीती थी, बहुमत में भले ही नहीं आई थी, मगर कुछ छोटे छोटे दलों और निर्दलीय लोगों के साथ मिलकर अपनी एक सरकार बनाई थी। मगर यहाँ भी ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 हुआ। यहाँ भी सिंधिया जी कांग्रेस से बाहर गए, बीजेपी में गए, उनके साथ उनके समर्थक मंत्री विधायक गए, उन्होंने इस्तीफे दिए, बीजेपी ने उनको चुनाव लड़वाया और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने वापसी की। इसके अलावा जो कर्नाटक और मध्य प्रदेश में एक समानता और है कि मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां हर इलाका अलग अलग तरीके से चुनाव पैटर्न पर वोट करता है, जैसा कर्नाटक में भी है। मध्य प्रदेश में हर भौगोलिक खंड अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। मध्य प्रदेश में चंबल है जो अलग तरीके से वोट करता है, मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश है, बुंदेलखंड है, मालवा निमाड़ है और मध्य भारत है। तमाम जगहों पे अलग अलग तरीके से वोट होते हैं। मगर अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव में जो जीत हासिल हुई है कांग्रेस को, उसका सबसे बड़ा असर मध्य प्रदेश कांग्रेस को पड़ा है। और यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर बोर्ड लग गए हैं कि बजरंग बली ने वहाँ जो आशीर्वाद दिया है वो संजीवनी मध्य प्रदेश तक आई है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हो गए हैं। अभी तक जो थोड़े डिमोरलाइज थे, अब उनमें उत्साह आ गया है कि यदि कर्नाटक में कांग्रेस वापसी कर सकती है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। और कर्नाटक चुनाव के परिणाम के बाद जो पहली प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की आई थी, वो यही थी कि बजरंग बली ने का आशीर्वाद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दम पर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीती और यही जीत मध्य प्रदेश में दोहराई जाएगी। बजरंग बली यहाँ भी आशीर्वाद देंगे। मगर अब बजरंग बली आशीर्वाद देंगे या नहीं, मगर सबसे बड़ी चुनौती यदि इन चुनावों के बाद यदि किसी दल के पास आई है तो वो है मध्य प्रदेश बीजेपी के सामने। मैं यहाँ बीजेपी दफ्तर के सामने ही खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन बड़ी बड़ी बैठकें चलती रहती हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का संगठन है बूथ स्तर पर बेहद मजबूत दिख रहा है। तकरीबन 60,000 से ज़्यादा जो मध्य प्रदेश में जो बूथ हैं वहाँ पर पार्टी ने अपनी पैठ बनाई है, सबका डिजिटलाइजेशन किया है, एक एक पन्ना प्रमुख बनाए हैं, जो मतदाता सूचियों के पन्ना प्रमुख होते हैं, अधपन्ना प्रमुख होते हैं। यानी कि कह सकते हैं मध्य प्रदेश में संगठन तो बेहद मजबूत है। अब बात करें सरकार की, तो सरकार के साथ जो कमजोरियां होती हैं वो सरकार की कमजोरियां मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार चल रही है वो पिछले 18 साल से सरकार 20 साल होने को है, मगर जिसमें 18 साल बीजेपी के हिस्से में गए हैं और 16 साल से एक ही मुख्यमंत्री है। यानी कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में पिछले 16 साल से मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं। तो तमाम जो सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है यहाँ पर ज़्यादा ही दिख रही है। और चूँकि शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं तो उनके चेहरे पर भी अब वो तेजी, वो ताजगी और वो सब कुछ नहीं दिख रहा जो एक चुनाव में जाने वाले दल और मुख्यमंत्री के चेहरे पर होना चाहिए। तो कुल मिला के संगठन तो मजबूत है, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, मगर इस सब के बावजूद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। वो उनकी लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है और वो जिस तरीके से वोटर से कनेक्ट होते हैं वो अपने आप में अद्भुत है। ऐसा कोई दूसरा नेता मध्य प्रदेश में नहीं है। उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। मध्य प्रदेश को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा चुनाव उनकी अगुवाई में लड़े गए हैं। वो मध्य प्रदेश कुल मिला के बीजेपी के पास वो ऐसी एसेट हैं जो किसी दूसरे दल के पास नहीं है। तो शिवराज सिंह चौहान की जहाँ कमजोरियाँ हैं वहाँ अच्छाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ बीजेपी संगठन करे तो करे क्या? संगठन और सरकार में बदलाव तो फिलहाल कोई दिख नहीं रहा। संगठन जो बीडी शर्मा की अगुवाई में चल रहा है ठीक ठाक है, अपने स्तर पर मेहनत कर रहा है और उसके संगठन पर कुछ प्रभारी बैठा दिए गए हैं जो संगठन पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। अब बात सरकार की है। सरकार की अपनी कमजोरियां हैं, मगर सरकार की कुछ अच्छाइयां भी हैं। सरकार जिस तरीके से सोच रही थी कि मुख्यमंत्री चौहान ने जिस तरीके से लाडली बहना योजना बनाई थी और सोचा था इस योजना के दम पर
बीजेपी यहाँ क्लीन स्वीप करेगी, महिला वोटर्स को अपने पक्ष में कर लेगी, तो अब ऐसा लग नहीं रहा है। कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ नारी सम्मान योजना लागू की है, जिसमें 500 रुपये में सिलेंडर, 1,500 रुपये हर महिला को देने की बात की जा रही है और 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली की बात की जा रही है, तो उससे लग रहा है कि महिला मतदाता भ्रमित हैं। वो 1,000 रुपये का फॉर्म तो लाडली बहना का भर रही हैं, साथ में वहाँ से निकलकर 1,500 रुपये का फॉर्म नारी सम्मान योजना का भी भर रही हैं। यानी बीजेपी को मुगालता बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कि महिला वोटर उसका वफादार वोटर है, क्योंकि वो दोनों जगह फॉर्म भर रही है। और इन दिनों जिस तरीके से सरकार या पार्टियां जिस फ्रीवी बांट रही हैं, यानी कि जो मुफ्त की रेवड़ियां मतदाताओं को दी जा रही हैं, तो उससे मतदाताओं को समझ में आ गया है कि दोनों पार्टियों से लेने में कोई बुराई नहीं है। दोनों पार्टियां सिर्फ उनके घर भरने और वादे करने और उनको देने के लिए बनी हुई हैं। तो यदि एक योजना के दम पर बीजेपी यहाँ वापस चुनाव में वापसी करने की सोच रही थी, तो अब वो थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो निश्चित ही बीजेपी के सामने मुश्किलें ज़्यादा बड़ी हैं, उनको अपना सत्ता बचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उधर कांग्रेस को चुनाव में एक संजीवनी सी मिल गई है और वो बड़े दमखम से इस चुनाव में उतरने की सोच रही है। मगर आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भी 5 महीने बाकी है। बीजेपी, जैसा कहा जाता है, लोकतंत्र में चुनाव कसौटी होता है। और उसके अलावा बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी ज़मीन पर चुनाव लड़ती है, तो हम कहेंगे मध्य प्रदेश में बीजेपी बूथ पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस हवा में ज़्यादा रहती है। मगर इस बार कांग्रेस की भी आंखें खुली हैं, क्योंकि पिछला चुनाव जिस तरीके से उसका बहुमत नहीं आ पाया था, तो इस बार पूरी कांग्रेस कोशिश करी कि ऐसा चुनाव लड़े कि जनता उसको पूरी तरीके से बहुमत दे। अब देखना ये है कि किस पार्टी में कितना दम है, क्योंकि वक्त बेहद कम है। और इस कम वक्त में आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या क्या बदलाव होंगे, वो सब आपको देखने और सुनने को मिलेगा एबीपी लाइव और एबीपी न्यूज़ पर।